अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, पिछले दिनों जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन हमारे अवाम इतने प्यारे हैं, इतने मासूम हैं कि किसी ने जंग को सीरियस नहीं लिया। मीम्स बन रही थी, लोग नहायत खुश थे, और जो लोग हमें हंसाते हैं, हमें खुश रखते हैं, मुझे लगता है उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी टेंशन हो, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी परेशानी हो, वो उनके चेहरे पे या उनके काम में नज़र नहीं आती। इन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए जो हमें हंसाते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। हमारे आज के मेहमान भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, फिल्म, थिएटर, टीवी, इन सब मीडियम्स का एक बहुत बड़ा नाम। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अकरम उदास साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। और सब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पिछले दिनों जब जंग छिड़ गई थी, लोग आपस में जो है ना वो शुगल लगा रहे थे, और हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वैसे तो जो है ना किसी भी कौम पर जंग मुसल्लत ना हो, क्योंकि इसमें सिर्फ तबाही ही तबाही है, इसमें कोई खुश होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे अवाम इतने मासूम है ना, उन्होंने इस चीज़ का भी शुगल लगाया और खूब मीम्स बनाई। सीरियस नहीं लिया। आपने कितने % सीरियस लिया? नहीं, देखें, लड़ाई जो है वो घर में हो या मुल्क की हो, वो तो नुकसान ही है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर हो भी गई है तो फिर उसको समेटने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई भी ऐसी बात हो, है ना, सीरियस लेना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, कोई खौफ करना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको तो कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि पिछले बारी तुहाडे एडे एडे वाल सन, एदकी तुहाडा हिक वाल नहीं। ये तो झूठ है ना, अगर कोई कहेगा नहीं, वैसे कटिंग का खर्चा तो बड़ा बचता होगा। कटिंग तो करानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं ना करें का मतलब ये पूरे ग्राउंड में मुझे तो कहीं पे बाल नहीं नजर आ रहे। आपने देखना ही उस वक्त शुरू किया जब ग्राउंड बर्बाद हो चुका था। अच्छा, साइड से वैसे आते हैं वो झालर टाइप? नहीं, ऊपर भी आते हैं, बाल तो आते हैं, लेकिन रखता नहीं हूँ मैं। खर्चा बचता है या कभी कभी सोचते हैं कि नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, क्योंकि अब तो हर दूसरे आर्टिस्ट ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है? नहीं, वो करवाएंगे जब काम छोड़ने का सोचेंगे तो फिर है। अभी तो काम कर रहे हैं ना, इसी की वजह से पहचान है मेरी। और देखिए तो कितनी कॉमेडी होती है इस चीज पे, कहते हैं ना कोई खास एक शक्ल होती है जिसपे कॉमेडी होती है। ऐसा होता है, कुछ फेस ऐसे होते हैं जिसपे कॉमेडी होती है। तो आपका फेस है ऐसा? नहीं, मेरा तो हीरो टाइप फेस है। अल्लाह। अच्छा, वैसे मेरे फेस पे किस तरह की कॉमेडी हो सकती है? बहुत होती है, रोज होती है, लेकिन मैंने कहा आज आप आए हैं तो लगे हाथों पूछ ही लूं। नहीं, माशाल्लाह आप तो खूबसूरत हैं, ये कॉमेडी फेस नहीं है, ये तो हीरोइन फेस है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ना पंजाबी शायरी बहुत ज़्यादा वायरल होती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और आपकी पहचान बन चुकी है। जब हम टिकटॉक खोलते हैं ना तो आपका एक आध पंजाबी शेर सामने आ ही जाता है, वायरल हो जाता है कोई ना कोई। बस मेरा अपना नहीं होता, मैं किसी के शेर कहता हूं ज्यादा। अच्छा, फिर आज हो जाए एक पंजाबी शेर। लगदा जग ते जी नहीं बाबा, मुकदी भुख दी पी नहीं बाबा, ते आसे पासे दुख नहीं फिरदे, आसे पासे दुख नहीं फिरदे, वाह, ईदां वीदां की ने बाबा। वाह 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 यार, बड़ा सेंटी शेर है ये, है ना? मेरी कोशिश होती है अच्छा शेर जो मुझे अच्छा लगे मैं वो आगे बोलता। अच्छा, आप जिस स्पीड से आपके शेर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कहीं मुशायरे की ऑफर तो नहीं आती कि आज भाईजान उत्थे मुशायरा तुसी आ जाना 7 बजे? इतना टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, अगर आए ऑफर मुशायरे की तो जाएंगे? नहीं, जाते हैं, शेर व शायरी करते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनने का भी शौक रखते हैं। अच्छा, बस थोड़ा बहुत। नहीं तो शौक तो आपको है, और आपने जिस तरह से कहा मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ अच्छे शेर, और उसका चुनाव और इंतखाब बहुत जरूरी है। नहीं, कुछ ऐसे शेर होते हैं ना कि आशिकी मशूकी में शेर बोलने शुरू कर दिए, कुछ वो कॉमेडी शेर मेरे होते हैं जरा ना थोड़े से संजीदा शेर के, वो सटल से जो बड़े हैं वो भी सुन के कहें कि यार अच्छा शेर है। वो जो भी दोस्त भेजते हैं मुझे तो मैं आगे पेश कर देता हूँ, मेरा इसमें क्या है। नहीं, तो खुद कभी कोशिश की कि मैं आज एक शेर लिखता हूँ, कोशिश तो करूँ? नहीं, मैं आमद होती है? नहीं, वो कोई आमद नहीं होती है, 1-2 शेर बना लेंगे तो वो क्या आमद होगी। नहीं, आप कोशिश करें, मुझे यकीन है आप एक दिन बहुत जबरदस्त शायर बन जाएंगे।
नहीं, मैं मुझे इस बनना तरफ ना लगाएं, ये शायरों को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो शायर है वो खुशहाल नहीं होते? नहीं, खुशहाल क्या होंगे बेचारे। हाँ। वो घर से निकलते हैं तो सारा दिन सिर्फ दाद की भूख में सारा दिन चलते फिरते हैं कि जिसको शेर सुनाएंगे वो दाद दे देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आपका नाम भी अकरम उदास है, आपकी शायरी में भी उदासी की एक झलक आती है जो भी आप शेर पढ़ते हैं। कहीं कोई दुख तो नहीं है जिंदगी में, कोई उदासी, कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई जिंदगी ऐसी नहीं है कि जो दुख से पाक हो, वाह। दुख से साफ हो, दुख ना आया हो जिंदगी। दुख तो आता जाने जाने वाली चीज है, वो कहाँ जाएगा। मुझे खुशी वाला शेर सुनाएं, कोई होप वाला, उम्मीद वाला, खूबसूरत कोई मेरे लिए शेर कहें प्लीज। ये तो मैं सोच के आई नहीं है आपके लिए। यार अब ये क्या बात हुई, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया ना, अब देखा ना। नहीं, खुशी वाला शेर ये दोस्त, मैं शायर नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा हाँ, है लेकिन कि फिर मैं भी शायर ओके नहीं ठीक है, हूँ, आप लेकिन- इंतखाब भी उस तरह के शेरों का करते हैं। जी। अच्छा, आप ज्यादा एंजॉय किस मीडियम को करते हैं आप, फिल्म को, थिएटर को या टीवी? जो अच्छा लगे। टीवी में ड्रामा अच्छा चल रहा हो तो उसको देखता हूँ, फिल्म अच्छी हो तो उसको भी देखता हूँ, थिएटर अच्छा हो तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, वैसे तो आपकी पहचान कॉमेडी है, लेकिन अगर फिल्म में विलन का रोल ऑफर होता है तो कर लेंगे? विलन कई किस्मों का होता है ना, वो पहले वाले विलन नहीं रहे अब। जो मेरी चल मेरा पुत थी फिल्म, जो इंडिया के साथ की पंजाबी फिल्म थी, जी तो वो भी उसमें विलन ही था, मेरा रोल जो था जी, ना, जी, वो जी। विलन ही था। तो विलन अब वो विलन नहीं रहे कि मारना है, कूटना है या ऐसे मार करना कुटाई है। वाले विलन्स नहीं है। वो खत्म हो गया ना काम। तो फिल्में पहले बनती थी राय साहब के दौर में, शान साहब के दौर में, अब वो खत्म हो गया दौर। आप बहुत सारी इंडियन पंजाबी फिल्म्स कर रहे थे, जी, तो जी। वो जो पिछले दिनों पाक भारत कशीदगी हुई, क्या उससे कुछ प्रोजेक्ट्स अफेक्ट हुए? हाँ, काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। ये जो पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए, घर को अच्छा, देखना चाहिए। अब तो सुनने में आ रहा है कि नंबर्स ब्लॉक किए जा रहे हैं एक दूसरे के, तो नंबर भी किसी ने ब्लॉक किया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, किसी ने हमारा नंबर ब्लॉक नहीं किया। अच्छा? या ऐसा नहीं किया। आपने कभी किसी का नंबर ब्लॉक किया? मैं सभी का फ़ोन सुन लेता हूँ, ब्लॉग उसलिए करता हूँ मैं कि जब वो कोई बंदा जानता भी नहीं है मुझे, तो वो वीडियो कॉल कर रहा है आपको, ओए होए होए होए, फैन फॉलोइंग चेक करो, वीडियो कॉल डायरेक्ट। वीडियो कॉल कर रहा है, तो आप अच्छा, फीमेल फैंस ने कभी की कॉल, मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ? ऐसे तो होते ही है, जैसे आपको लड़कों के फ़ोन तो आते होंगे। मुझे तो आते हैं, मेरा तो बनता है, मतलब आपका कहाँ से बनता है कि आपको भी फीमेल फैंस अभी तक मैसेजेस करती हैं? एक तो आप शादीशुदा, अभी तक दूसरा क्या मतलब मैं तो परेशान हूँ ना। आप सिर्फ सीरियसली आपको फीमेल फैंस आपकी हैं? नहीं, आप तो मैं हमें नहीं- जानती है ना काफी देर से। माशाल्लाह, इस सीट पे भी नहीं बैठी थी आप। हाँ, हैं? ऐसे हमने तो- बहुत, मेरा आई थिंक पहला प्रोजेक्ट ही मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया जी, ना। जी। अच्छा, फीमेल फैंस हैं, सही बताएं, हाँ, करते हैं, सब तो होते फिर हैं। भाभी का क्या बनता है? भाभी नाराज नहीं होती? नहीं, उनको पता है ये फील्ड में है, उनके पास बैठ के मैं फोन सुनता हूँ। हैं? हाँ, वाह वाह, कौन सी गीदड़ जब- सिंगी है कि पता भाभी क्या है? माइंड नहीं करती? कल आपकी भी शादी होनी है, तो जब आपके दिल में चोर होगा तो आप नहीं सुनेंगे ना फोन। आपने फोन सुनने हैं, ठीक है ना। आपने फोन सुनने, वो तो शक आपने- नहीं करेंगे। एक मिनट, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि जो फोन करे उठा के बस गप्पों पे लग जाओ, बीवी के सामने गप्पे लगाओ। नहीं, गप्पे नहीं लगाए, आप फोन सुने भाई, क्या क्यों फोन कर रहे हैं, क्या कर नहीं, रहे आपने हैं। अब सारी खवातीन का ठेका ले रखा है जो आपको फोन करके नहीं, कहती सारी हैं, मुझे क्यों करेंगी सारी, हाँ वैसे ये सोचने वाली बात है, आपको क्यों करेंगी? वो क्यों ऐसा क्या करेंगी है? सारी, ऐसा क्या है। दिल खो गया, दिल खो गया, मेरा जिन कहीं से ला दो, मेरा जिन मला दो, मेरा जिन मला दो। कौन है आप? अलादीन हूँ मैं, अलादीन। मेरा जिन गुम गया है, उसकी तलाश में, गुमशुदा जिन की तलाश में, उसे ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ तक आ गया हूँ। चिराग रगड़ना है। हाँ, मेरी बात सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये आपके जिन नहीं है, हमारे बहुत खास रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मेहमान अकरम उदास साहब हैं। मुझे कह रही हो लड़की, मुझे कह रही हो, जिसने जिंदगी के सारे साल उसके साथ गुजारे हैं, उसे कह रही हो कि ये जिन नहीं है, ये अकरम उदास है। हाँ, ये बहुत बड़े कॉमेडियन है पाकिस्तान के। जिंदगी चेडा नेक जिन मैं नहीं अपनी जिंदगी च वेखी, कदी किसी ਨੂੰ ਅੱਜ तक इस जिन ने नुकसान नहीं पहुंचाया।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ क्यों क्यों मनेंगे नहीं यही मेरा जिन है अल्फू जिन ये हिना जी ये क्या है पता नहीं क्या है आपके पास, क्या सबूत है, क्या निशानी है कि आपके जिन है? कोई एक निशानी होवे तो तेनू दसा कोई एक निशानी होवे तो मैं दसा तू की समझ सिर ने आप मुने है मुछा आप मुनी है ए दाढ़ी ने आप मुनी है नहीं ए चिराग रगड़ के एदा मैं रड़े मैदान वर्गा सिर कीता मैं तो को काम ही बड़े पुठे करांदा सी ओदी वजह तो मैनू छड़ के चला गया जैसा कि कौन से काम? सवेरे उठ के मैनू कहना जाते ही लेके आ दोपहर होनी तो मैं कहना तंदूर तो रोटियां लवा के आ हाँ? कई बारी गलती च ने अपना पेड़ा भी विच ही खुलवा दिता खुशके तो बगैर ही रोटी लवा दी यकीन कर तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है मेरी जिंदगी तेरे बगैर है जी है जिवें मोदी दी गोस्वामी के बगैर जिंदगी है जिवें जनरल बख्शी दे या गौरव आर्या के बगैर जिंदगी है तू मेरा सारा कुछ है अल्लाह, तू मेरा मीडिया है तू मेरा सोशल मीडिया है पहचानते हैं आप इन्हें? क्यों इतना ज्यादा ये बावला हो रहा है? भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं कोई मेरी शक्ल का होगा आपके पास नहीं तो लेकिन जिन और आपके क्या, आप अच्छे खासे हैंडसम, ये किसी ते जिन की बात कर रहे हैं? बंदा होर नहीं बन जाता कॉमेडियन नहीं बन जाता तू मेरा जिन है देखें भाई माफी दे दे आज तक सिंग नहीं लगाए मैंने मैं नहीं हूँ जिन ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੇ ਤੇਰੇ देखे ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ कितना आप उन्हें तंग कर रहे हैं ना, वो नहीं है आपके जिन, आपको गलत फहमी हुई है। फ्रॉडी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं शो में। नहीं तो नीचे कोई नहीं है रोकने वाला इनको नहीं है, गार्ड के सामने भी कोई कहानी डाली होगी। अब अलादीन को कौन रोकेगा? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप क्यों चाहते हैं कि ये आपके साथ जाएं, हालांकि वो तो आपको जानते भी नहीं है। मेरा सारा घर ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ मैं तेन दस दी एक कमरा है आपके पास घर कौन सा आ गया हाँ रेंट पे रह रहे हैं आप अल्लाह मुझे भी भूखा मार रहे थे आप ओए जाएं अपना काम करें ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ किने ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ओए ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कितनी गलत बात ਮੇਰੇ है ना। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦਾ बिल्कुल वो ऐसे नहीं है, आप मुझे फ्रॉडी लग रहे हैं। शाबाश जाएं। ਔਰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ फिर ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ मैं आ रहा हूँ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ मैं आ रहा हूँ ਵੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨ ਮੋੜ ਦੇ ਵੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨ ਮੋੜ ਦੇ तो तीनों अज़गात ऐसे फ्रॉडियों से आप भी बचें। एंड आई विश मेरे पास भी एक जिन होता ताकि जल्दी से ब्रेक लेते, जल्दी से वापस आ जाते, लेकिन ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो अभी लेंगे एक ब्रेक, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। अकरम उदास साहब, मेरा शो आप देखते हैं या नहीं देखते? सही सही बताना है। जी देखते रहते हैं, मेरा ख्याल है कि काफी लोग आपका शो देखते हैं, मैं अकेला नहीं देखता। आए बहुत से लोग देखते हैं आपका शो। जी 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 आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत Really? अच्छा शो कर रही हैं। फीमेल में जितनी भी हैं होस्ट हमारी, उसमें सबसे अच्छा शो आपका जा रहा अरे वाह वाह, थैंक यू। है। जो भी कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, सब अच्छा समझ के कर रहे हैं, अच्छा हाँ कर रहे हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। देखा जो ज्यादा जा रहा है वो आपका शो ज्यादा देखा अरे जा रहा है। थैंक यू सो मच। वासे के साथ भी काम किया आपने, इमरान अशरफ के साथ भी काम किया। हु डू यू थिंक इज बेटर एज अ होस्ट? मैं कहता हूँ इमरान अच्छे हैं, इमरान अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि आप अभी उनके साथ शो कर रहे नहीं हैं। ये नहीं बात, ये नहीं बात, मैं काम की क्या अच्छा है इमरान में वासे से, क्या ज्यादा अच्छा है? ये देखिए, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कोई बंदा कहता है ना यार तस्वीर एक बनानी है, तो मैं खड़े होकर उसके साथ तस्वीर बनाता हूँ। ठीक है ना, हमारा काम पब्लिक का है। और अगर हम हमारे पब्लिक फैंस से हैं तो दूर होना हमें शुरू हो जाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये इमरान की ये है कि वो पब्लिक के साथ मिल जाता है। घुल मिल वो सबसे पहले ये नहीं कि मैं तैयार होके आऊँ फिर आके पब्लिक के सामने आऊँ। वो ट्राउजर शर्ट में है ना
तो सबसे पहले उसने पब्लिक के हाँ आना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। जबरदस्त। कोई कह रहा है सेल्फी बनाने, वो कहता है भाई बाद में बनाएंगे। तो एक एक बंदे के साथ सेल्फी बना के जाता है। वेरी तो नाइस। वासे चौधरी साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि वो कोशिश करते थे कि यार पब्लिक से दूर रहें। अच्छा, फेवरेट कॉमेडियन कौन है आपका, जिसके साथ आप कहते हैं यार आप बैठ जाएं तो बहुत मजा आता है और यू फील अमेजिंग? पाकिस्तान के सेल साहब। ओह, बहुत बड़ा नाम भाई, बहुत बड़ा नाम, नो डाउट। मेरे फेवरेट हैं। माँ के साथ कैसा रिश्ता था और कितना उनको मिस करते हैं, उनकी कितनी कमी महसूस करते हैं? माँ तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी सारी ज़िंदगी कमी महसूस होती है। चाहे बंदा बूढ़ा हो जाए, चाहे बिल्कुल एंड हो जाए, तो माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती। तो माँ जिनकी ज़िंदा है उनको खिदमत करनी चाहिए। माँ की जितनी भी खिदमत कर लेंगे उतनी कम है। आपने माँ की खिदमत की? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत। कैसे, मतलब माँ बीमार रही क्या या वैसे घर में ख्याल रखते थे उनका? नहीं, जब वो बीमार एक्सीडेंट हुआ था उनके, वो हो गया था, तो वो उसके बाद कोमे में चले गए। उसके बाद तो उससे पहले माँ की बहुत खिदमत की, बचपन से लेके जवान होने तक माँ की खिदमत की। तो बड़े फर्माबरदार बेटे थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र माँ करते को थे। किस मौके पे सबसे ज्यादा मिस करते हैं? बहुत बड़ी खुशी जब होती है ना तो उस वक्त मिस करते हैं कि आज माँ जिंदा होती तो ये भी आज पूरा होता। आज जहाँ पे भी खड़े होते हैं तो वो स्ट्रगल दौर था उस वक्त तो मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी शाड़ी ले ली थी, माँ को साथ बिठा के मैं जा रहा। तो आज मैं सोचता हूँ कि जब किसी जगह पे खड़े होते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो माँ होती कितनी खुश होती। लेकिन ये दुनिया में जो आया उसने जाना है, उन्होंने नहीं आना, हमने उनके पीछे जाना सभी ने। लेकिन माँ बाप बहन भाई ये रिश्ते बहुत एहसास रिश्ते होते हैं। हाँ जी। मैं ना जब इस फील्ड में आया था तो मैंने घर नहीं बताया था, तो मैं लाहौर आ गया ना इस काम की वजह से। अच्छा। तो मैंने घर कह दिया कि मैं दुबई ठीक चला है, गया हूँ काम करने के लिए ओके। चला गया। तो सबको पता कि दुबई चला गया। दुबई किसी ने जाके बताया कि वो तो अल्लाह हमरा खज्जल हो रहा है। ओह अच्छा। किसी ने देख के जब वहाँ मोहल्ले का कोई बंदा मिला तो उन्होंने कहा यार कहने बाहर चला गया। वो कह रहे वो तो लाहौर घूम रहा। अच्छा ओके, फिर घर में पता चल गया, अम्मी ने किसी को भेजा, दोस्त मेरे को, वो ले गया साथ आके। यार अम्मी बहुत परेशान है। अम्मी मुझे पूछने लगे आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा अम्मी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे बहुत लगाव है इस काम से, तो मैं यही करना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा जाओ करो, वाह, लेकिन घर आओ। बस फिर माँ की दुआ ऐसी लगी कि फिर मैंने जहाँ भी काम किया उन्होंने कहा भाई जाना नहीं है, हमारे साथ काम साथ रहे और फिर इंटरनेशनली आपने खुद को मनवाया। जबरदस्त। हमारा सेगमेंट है एक जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हम हेडफोन्स लगाएंगे, उसमें कुछ गाने चल रहे होंगे, कोई भी फिल्म का टाइटल, कोई गाना या कोई फेमस डायलॉग बोलूँगी, आपने मेरे लिप्स को देखना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बैठो बैठो ले आओ डाला, समझाइए, बैठो बैठो ले आओ डाला। बोतल वाला भी ये डाला। बैठो 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 ले आओ आओ डाला लाला डाला डाला डाला। क्या होता है ये? डाला, बोतल बोतल बोतल, डाला बोतल, हाँ हाँ डाला, बैठो बैठो हाँ ले आओ ले आ डाला। फिर कहने ने बूटा गाला कर दे। फिर बूटा, बूटा पौधा नहीं होता जो, बूटा बूटा गाला गाला गाला, हाँ गाला। फिर कहने ने बूटा गाला कट दे। फिर कहते बूटा गाला कट दे। चल मेरा पुत बच्चा छोटा बेटा छोटा बच्चा, हाँ चल मेरा, अभी नहीं है लेकिन
चल मेरा चल मेरा पुत, ओए वाह वाह। मैं ते मेरा दिलबर जानी, मेरा दिल दिल बर जानी, दिल मैं ते मेरा दिलबर जानी, दिल 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 दिल, मैं ते मेरा तो मेरा दिल बर जानी, आजा बैजा साइकिल ते, आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा आजा बह जा साइकिल ते। वाह। जंज तुर पई वाजियां, वाजा जंज 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 रांझा, जंज 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 हाँ। जंज टुर पई वाजे नाल। अब मैं शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ साहब की कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, आपने बताना है कि वो टाइटल थिएटर के किस आर्टिस्ट पर फिट बैठता है। बनारसी ठग नसीम विक्की साहब। नसीम विक्की साहब, ओके। नौकर बोटीदा, आप खुद जी आप खुद बताए ना। नौकर शाहिद खान साहब। जीरा ब्लेड, कैसर पिया। ओ हो चक्करबाज, इफ्तिखार ठाकुर। शीदा पिस्तौल, जफरी खान। जानो का पत्ती, निदा चौधरी। गामा बीए, हाँ मुंदरंगीला। ओ खुशिया, नवाज अंजम साहब। अच्छा, आपने इंडियन पंजाब के काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया, क्या मुमासलत आपको नज़र आई पाकिस्तान के आर्टिस्ट में और वहाँ के आर्टिस्ट में? आर्टिस्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं जी। क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया हुआ है तो आज भी कर रहे हैं, सिर्फ काम करवाने वाले पीछे नहीं है। अच्छा, आप तो शादियों की फिल्म्स भी बनाते रहे, आप खुद क्यों नहीं फिल्म कोई बनाते? आपके पास तो तजर्बा भी है ना, आप तो वो जूते की तस्वीर बनाते रहे थे, फिल्म पूरी मैंने सुना है दूल्हे के सिर्फ जूते पे ही फोकस था और लोगों के पैर ही आ रहे थे, बारातियों के सब ना खुद को देख के पहचान रहे थे कि ये जूता मैंने पहना था, लगता है ये मैं हूँ। नहीं ऐसा देखें, इतना है, मैं समझदार होता तो उस वक्त भी फिल्म पूरी बना लेता, ठीक ना। तो मुझे फिल्म की बनाने की या जिसका काम होता है ना वो ही कर सकता है। अच्छा, शादियों की फिल्म्स बनाना क्यों छोड़ी? क्या शादियां फ्लॉप हो रही थी या फिल्म्स हिट नहीं हो रही थी? नहीं, मैंने ना कोई भी टिक के काम नहीं किया था। मैं कोशिश होती थी कि यार यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, कल वहाँ बैठ के करूँ, परसों वहाँ बैठ के करूँ, वो मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँ, कैमरे के आगे चला जाऊँ। मुझे बताएं आपकी अपनी शादी की फिल्म कैसी बनी हुई है? अच्छी। वो भी वाली एक कबूतर में से पहले दिल निकल रहे हैं और दिल में से फिर भाभी और आप निकल रहे हैं और वो कश्ती आ रही है जिसमें आप दोनों तैरते हुए आ रहे हैं लिटरली, या वो परिंदा है उसके मुंह में से एक चेन निकल रही है, चेन में लव लिखा हुआ है और वो दिल यूं करके खुलते हैं और बीच में से भाभी और आप बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही है आपकी भी। अब तो आपको पता है शादी की फिल्म्स बनना एक प्रॉपर मूड बोर्ड डिसाइड होता है, एक प्रॉपर टीम बैठती है, 10 से 12 बंदे बैठते हैं, आपके साथ मीटिंग करते हैं। ये थोड़ी है कि जूतों की फिल्म्स बना के और दुल्हा दुल्हन को दे दो। नहीं, आपकी शादी पे आप खुद डायरेक्शन देंगी, कैमरामैन को इधर खड़ा होकर जितनी फिनिकी मैं हूँ ना, मैंने खुद ही मुझे लगता है कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन देनी है उस दिन भी कि नहीं यहाँ से नहीं, ये एंगल नहीं। कैमरामैन को भी कहना ये दुपट्टा पकड़ो, इधर बैठो, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी। मुझे बताइए, जब शादी हुई थी तब ग्राउंड खाली था या हरा भरा बाग था? नहीं, बाल थे। बाल थे? कैसे लगते थे उस दौर में? बहुत अच्छे। तो भाभी को तो फिर सदमा हुआ होगा। गोविंदा टाइप ना लग रहे थे। अच्छा, भाभी का मिजाज कैसा है? गुस्से वाली हैं? क्या आप भाभी से डरते हैं या नहीं? लाइक अब तो इतने साल हो गए। नहीं, गुस्से वाली भी नहीं है, मैं भी नहीं डरता, वो भी नहीं डरती, वो भी नहीं डरती, मैं भी नहीं डरता। डरना भी नहीं चाहिए, जहाँ प्यार हो वहाँ डर कैसा? डरना क्यों? वैसे सब मर्द यही कहते हैं टीवी पे आके कि मैं नहीं डरता, बस घर जाने की देर होती है। देखें, वो घर में बैठ के सारा दिन काम कर रही है, आपका इंतजार कर रही है, तो उसका जो अगर कहे तो उसकी बात मानो। तो भाभी की कभी किचन में हेल्प की? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो खुद ही काम कर लेती हैं जाके,
नहीं तो फिर ये क्या बात है, कभी कपड़े धोए होंगे, भाभी ने कहा मेरा सर में दर्द है आज कपड़े आप मैं धो कहता हूँ बंद कर दो मशीन, कल धो लें। अब मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लूंगी, आपने बताना है कि अगर ये कॉमेडी आर्टिस्ट ना होते तो क्या बेहतर बन सकते थे, ठीक है जी। आगा माजिद, दर्जी बहुत अच्छे, हाँ ऐसे उसका काम भी करते रहे। नसीम विकी, नान लाते रहे ने, हुण जरा चेंज हो गया, मिस्सी रोटी ला लेंदे। मिस्सी रोटी, ओके। सलीम अलबेला, चाय बहुत अच्छी बनाते। हनी अलबेला, अनिल बेला साहब माशाल्लाह, जिन्ना उन्हां दा वेट जिसम है, हाँ। उन्हां दी दुध दही दी दुकान हुंदी। नासिर चिन्योटी, चनेौट दा पावा, ओके। फर्नीचर दा काम बहुत वधिया गल। सखावत नाज, बेचारे रंग दा काम ही इसलिए छड्डिया, उन्हां दा कद छोटा रह गया। अच्छा। वो घोड़ी भी मंगाने फिर छोटा रह। शाहिद खान, शाहिद खान साहब माशाल्लाह बर्फ दा कारोबार कर। आए। खवातीनो जात, अब लेते एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अकरम उदास साहब, जी, कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत बार बार होती है और कुछ कहते हैं मोहब्बत बस एक ही बार होती है और वही मोहब्बत होती है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं? मोहब्बत जो है कोई ज़रूरी नहीं कि किससे मोहब्बत करते हैं आप। हम जो मोहब्बत की बात करें, हम लड़की लड़के की, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने कहा कहीं आप माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत पे ना ले जाएं। मैं बात कर रही हूँ एक लड़के और लड़की की मोहब्बत, क्या बार बार हो सकती है या एक ही बार होती है जिंदगी में सही वाली मोहब्बत? नहीं, अपनी ईमानदारी से बताए, इस मुंह से कोई हो सकती है? नहीं वो तो सही है, आपको तो हो सकती है ना। नहीं, वो मोहब्बत तो नहीं, वो तो एक तरफा मोहब्बत होगी ना। हाँ तो हुई है आपको? वो तो फिल्म देख लें, वहाँ पे मोहब्बत हो जाएगी आपको, जो अच्छी लगे हीरोइन वहाँ पे मोहब्बत हो जाएगी। यार हाँ ये बहुत दिल फेंक होते हैं आर्टिस्ट, यही सुनना चाह रही थी मैं। अच्छा। नहीं वैसे अच्छा, थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं जी, वहाँ पर कुछ अरसा पहले, अब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ट्रेंड था कि एक से ज़ायद शादियाँ कर लेते थे और अगर वो खुशहाल होते थे, उनकी माली हालत अच्छी होती थी तो 3 भी कर लेते थे। आप क्या समझते हैं कि एक से ज़ायद शादी करना इज़ फाइन? अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं दोनों बीवियों के, या नहीं शादी बस एक ही करनी चाहिए? देखें, आपकी किस्मत का पैसा जिसकी किस्मत में लिखा है खाने के लिए वो खाएंगे। आपका किसने और खाने? अभी है कोई इरादा कि कोई और भी खाएगा? नहीं, अभी पैसा नहीं इतना मेरे पास। मैं काम पे लगा लेता हूँ, जितना इकट्ठा होता है मैं कोई ना कोई काम शुरू कर लेता। लेकिन आप इरादा रखते हैं कि जब पैसा आया बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बीबी अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या आप दोबारा शादी करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है पैसा शादी पे लगाएं, कोई काम की तरफ लेकिन ध्यान इरादा कर नहीं लें। रखते दूसरी शादी का? नहीं, काम की तरफ ध्यान कर लें। ये काम पता नहीं किस वक्त बंद हो जाए, किस वक्त शुरू सही हो बात जाए। है, हमारा बिजनेस जो कर लो काम तो है। शादी दी थोड़ी उम्र भी नहीं रही। ऐसे ही है, नहीं करा लो, हाली बहुत उम्र है ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ शादी ਦੀ उम्र भी थी। मेरी तो होने वाली है, आप अपनी बात करें। अल्लाह ना करे। बूटा हाल हमारा जाने, बूटा बूटा फिर कहते बूटा गाला कटदा। अरे चाचा जी, लगता है बहुओं ने घर से निकाल दिया है। कौन है आप? हाय हाय, जिथे रोड़ा ते देख लो ट्रैफिक जाम आ, तहम्मल दा मुजाहरा करन दी बजाय लोग ट्रैफिक ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ? कौन है आप? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कौन? ਆ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ अकरम ਹੋਇਆ उदास ਕੀ साहब ਹੈ? आपके भतीजे हैं? ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? चलो, उन्होंने बदनाम थोड़ी किया, उन्होंने तो आपको मशहूर किया है। ਲੈ ਇਹ ਕਾਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਬਈ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ? ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਵੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਉਗਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਚਾਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। नहीं मेरी बात सुने, अगर आप इनके चचा हैं तो बहुत सारी खुशगवार यादें होंगी, हमारे हाँ। साथ भी शेयर करें आज। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ अरे बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਹਜੇ अपना तक। पहले सर दिखाएं, आपके बाल हैं या नहीं, मैं हाँ। तब मानूंगी कि ये आपका भतीजा ਆ है। ਦੇਖੋ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਵਾਲ।
आपके तो बहुत ज्यादा बाल हैं, ये आपका भतीजा नहीं है? मेरा भतीजा ही है। नहीं है। ਇਹ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਥੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ, हाय हाय। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੱਸਣਾ। मेरा दिल नहीं करता खाण ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਵਹਾਣੀ ਕਿ ਇੰਜ ਖਾਣੀ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨੀ। हाय हाय ओ। ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਮੈਂ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੀਡਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। इसलिए इनके बाल गिर गए हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा वैसे अकरम उदास साहब, आपके चचा की मेमोरी बड़ी अच्छी है, सब याद है इनको। ਜੀ ਜੀ आपको याद है कुछ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਉਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਕਰਮ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ। है ना? ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ 10 ਅਕਰਮ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। Really? ਹਾਂਜੀ। तो आप क्यों नहीं कुछ चाचे के लिए ਯਕੀਨ करते? ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਨਾ ਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। हाय अल्लाह। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ। हाँ। ਹਾਂ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। बचपन से ही भतीजे ने वाल नहीं सर। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਲ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। वाल तोड़ क्या होता है? बीमारी है कोई? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। अल्लाह ਇੱਕ अल्लाह। ਭੂਰਾ ਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ? क्यों? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। बहुत अच्छा ਆ करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। बहुत ਬਹੁਤ अच्छी ਅੱਛੇ बात है। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। चाचा हमारे सेट पे गाली मत दे दीजिएगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸਣਾ। ये क्या कर रहे हैं ਕਮੀਨ चाचा? ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ। देखिए मेरी बात सुने, हाँ जी। आप उम्र के इस हिस्से में है कि आप घर जाएं, आप रेस्ट करें, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। हाँ, जरा दिखाइएगा। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ। चाचा प्लीज। गिरने ना देना। बूटा बूटा हाल हमारा जाने। अब मुझे तो ये हाथ तेजाब से धोना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अकरम उदास साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आए। Thank इतने you. अच्छे आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपकी पंजाबी पोइट्री जो है ना, जो आप किसी का कलाम पढ़ते हैं, किसी की शायरी पढ़ते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। तो मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमें अच्छा सा पंजाबी शेर सुनाएं। ਉਮਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੀਲੇ ਕੀਤੇ, ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ, वाह वाह। ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਈਓ ਹੀ ਕੁੜਮਾ, ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਈਓ ਹੀ ਕੁੜਮਾ, ਪੀਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੀਤੇ। ओए 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 ओए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया वंस अगैन, आप आए, बहुत अच्छा लगा, खुश रहें। Thank you जी, शुक्रिया। थैंक यू जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।